गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इनके सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है और इनके सॉल्यूशंस को हम ग्राफ के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं यार चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन को। तो देखो, सबसे पहले भाई साहब चैप्टर के नाम का मतलब जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्या है चैप्टर का नाम? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो कुछ अभी तक पढ़ा है ना वहीं से शुरू करेंगे। हमने क्या पढ़ा है? हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है पॉलिनोमियल्स के बारे में। मान लो ये एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है ज़रा ध्यान से देखना। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 तो डिग्री 1। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और तुम्हें पता हो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन भी होते हैं। तो मैं इसे एक्सप्रेशन भी बोल सकता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। मान लो मेरे पास एक 7 और है। एक 7 भी एक एक्सप्रेशन होता है, सबको पता है, ठीक है। इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में अगर मैं इक्वल्स टू का साइन लगा दूं, तब ये जो चीज़ बन जाती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं यार? इक्वेशन बोलते हैं। इक्वल्स टू का साइन आ गया मतलब इक्वेशन बन चुकी है। अब तुम ध्यान से देखो, अभी बताया था मैंने ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो भाई साहब ये जो इक्वेशन बनेगी वो कौन सी इक्वेशन बनेगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में क्यों? अरे साफ साफ दिख रहा है, अंधे थोड़ी ना हम लोग। साफ साफ दिख रहा है, सिर्फ एक्स का यूज़ किया जा रहा है, एक वेरिएबल का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर का नाम ये है। अरे नहीं, ये नहीं है, लेकिन समझा रहा हूँ ध्यान से। चिल कर बड़ी चिल कर बड़ी चिल। ध्यान से देख। मान लो मैंने क्या लिखा, एक ऐसी इक्वेशन लिखी 9x + 10y = 100। अब अगर तुम इसको देखोगे, इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, दोनों की, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो मतलब डिग्री 1। डिग्री 1 को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। बिल्कुल सही बात है। अब ये ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिसमें मैंने दो वेरिएबल्स का यूज़ किया है, x का भी और y का भी, इसलिए इस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। तो इतना मतलब, इतने नाम का मतलब समझ आ गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है बताता हूँ। मान लो यहाँ पे 2 में मैंने y लगा दिया, तो देखो पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। अरे शादी का जोड़ा होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जोड़ा होता है, वैसे ही इक्वेशंस के जोड़े को हम क्या बोलते हैं? पेयर। क्या चीज़ यार? पेयर। जब हम दोनों इक्वेशंस की बात करने लगे, पेयर की बात करने लगे, तो ये क्या बन जाता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बात क्लियर हुई? अरे हाँ ना बोल यार, वेरी गुड। अब समझते हैं भाई साहब जनरल फॉर्म के बारे में। किस चीज़ के जनरल फॉर्म के बारे में? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल में, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? उसका जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। ध्यान से देखना, यहाँ पे ax का कोफिशिएंट है, by का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। तुम बोलोगे अगर सर जनरल फॉर्म ये है तो आपने इसको ऐसे क्यों लिखा? अरे बाबू, अगर 100 को इक्वल्स टू किस साइड ले आऊँगा तो ये बन जाएगा ना ax + by + c के फॉर्म में। अरे हाँ ना बोल यार, वेरी गुड। तो ये तो बात हो गई जब हम एक इक्वेशन की बात करेंगे, लेकिन हम एक इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पेयर की बात। तो पेयर में क्या बोलेंगे हम? इसे फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या करेंगे? x1 a1 x1 b1 y1 और c1 लिख देंगे। ठीक है, पहली इक्वेशन से डिनोट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन को a2 x2 + b2 y2 + c2 = 0 2। अबे 0 में काहे का 2? तो 0 बराबर। क्या मेरी बात क्लियर है? पेयर को हम ऐसे डिनोट कर देंगे, पहली इक्वेशन को a1 x1 से, दूसरी को a2 x2 से। क्लियर? अब यार सॉल्यूशन क्या होता है? क्या होता है ये सॉल्यूशन? की होता है? क्या होता है ये सॉल्यूशन? समझते हैं। समझ वीरू, ध्यान से देखना, बताता हूँ मैं तुम्हें। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या पढ़ा था? मान लो एक पॉलिनोमियल है f(x) = 2x + 3। ये पॉलिनोमियल था। हाँ जी था। अब इसके 0 का मतलब क्या? x की ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे, उसे हम क्या बोल देते? 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अरे हाँ ना बोल यार। अब इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सेम 0 जैसा ही होता है। मान लो इक्वल्स टू में लिखा है 5। ठीक है, अब ध्यान से देखना, x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या? LHS RHS को बराबर कर दे, उस x की वैल्यू को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मान लो मैंने भाई साहब x की जगह 1 रखा, समझना, समझा रहा हूँ।
x की जगह अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, तो 5 बराबर आ जाएगा 5 के इक्वल। तो LHS किसके बराबर आ गया भाई साहब, RHS के बराबर आ गया। मतलब x की इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया, मतलब LHS RHS को बराबर कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। तो 1 को मैं बोल सकता हूँ, x की इस वैल्यू को, मतलब 1 को मैं बोल सकता हूँ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्या चीज़ यार, सॉल्यूशन। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा सोचो, x की जगह कुछ और रखूँगा तो क्या ये इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाइड होगी? तुम वीडियो पॉज करके देख लो, और अगर नहीं आया तो कमेंट में करके बताना भाई साहब नहीं आ रहा है, और मैं बता दे रहा हूँ नहीं आएगा। तो ध्यान से देखना, x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी 1 के अलावा। मतलब जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती हैं उनके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। कितना यार? एक सॉल्यूशन होता है। मैं बात कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ होता है। अब क्या एक वेरिएबल का ही पढ़ाते रहोगे भाई साहब? नहीं, हम सेकेंड वेरिएबल का भी पढ़ाएंगे, 2 वेरिएबल का भी पढ़ाएंगे। सो मान लो 5x + 2y बराबर है अपना 15, एक इक्वेशन है, ठीक है। दिख रहा है कैसा इक्वेशन है? 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है। तो इसके जीरोस का मतलब क्या, मतलब इसके सॉल्यूशंस का मतलब क्या बताता हूँ। x और y की ऐसी वैल्यूज़ का पेयर, x और y की ऐसी वैल्यूज़ का पेयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, उसे मैं बोलूँगा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अरे हाँ ना बोल यार। मान लो मैंने x की जगह रखा है भाई साहब, x की जगह रख देता हूँ 1 और मैं y की जगह रख देता हूँ 5, मान लो, ठीक है। x की जगह 1, y की जगह 5, तो रखो जरा। x की वैल्यू 1 इंटू 5 हो जाएगा 5, ठीक है भाई साहब। और y की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, बराबर कितना आ गया 15। 5 + 10 होगा 15 बराबर 15। मतलब LHS किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। क्या हो गई यार? सेटिस्फाइड हो गई। तो यार x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, ये वैल्यूज़ का ये पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ये पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है। देखो ऐसे क्यों लिखा है मैंने, हमें पता है x और y को हम ऐसे ही लिखते हैं, x y कोऑर्डिनेट को ऐसे लिखते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब ध्यान से देखना, क्या सिर्फ इसका यही एकमात्र सॉल्यूशन होगा? क्या कोई दूसरी वैल्यू हो सकती है? ट्राई करके देख लेना, ट्राई करके देख लेना, क्या दिक्कत है? ट्राई करके देखें, ज़रा सोचो। मान लो मैंने x की जगह रख दिया -1 और y की जगह रख दिया मैंने 10, मान लो ज़रा, तो क्या होगा? -1 है, -1 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई साहब? -5 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा यार? 20 बराबर में 15 चल रहा है, चलने दो। 20 - 5 कितना होगा? 15 बराबर 15। अरे यार यहाँ पे तो एक और सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि ध्यान से देखो -1 और 10 ने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। मतलब ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हाँ, ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और इससे तुम समझ पा रहे होगे कि भाई साहब एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत से सॉल्यूशंस हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। अगर मैं बात करूं सिर्फ जब एक इक्वेशन की बात करूं, ठीक है। चलो अब समझते हैं, ज़रा और आगे चलते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के पेयर्स के सॉल्यूशन बात करते हैं, पेयर्स के सॉल्यूशन की बात करते हैं। भाई साहब जब हम बात करेंगे पेयर की, तो पेयर में सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? x और y की ऐसी वैल्यू का पेयर, सुनना ज़रा ध्यान से, x और y की ऐसी वैल्यू का पेयर जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, उन्हें हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर से सुन लो, x और y की ऐसी वैल्यू का पेयर, देखो ये भी 2 है तो इनको भी मैं पेयर बोलता हूँ। x और y की ऐसी वैल्यू का पेयर जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, उन्हें हम बोलेंगे पेयर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ आई? अब समझते हैं ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो हमें पता है जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, हाँ जी। और जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो या फिर 2 वेरिएबल हो, उनका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। अब मान लेते हैं मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, हाँ जी इक्वेशन है, इसका मैंने एक डायग्राम या फिर इसका ग्राफ ड्रॉ किया। किस में ड्रॉ किया? मैंने एक ग्राफ पेपर में ड्रॉ किया। मान लो ये जो ग्राफ पेपर था, ग्राफ पेपर में क्या होता है? एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होती है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, ठीक है। तो देखो हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है। एक स्ट्रेट लाइन बनती है भाई साहब छोटे 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 डॉट 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 डॉट्स को मिला देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो ज़रा ध्यान से देखना,
ये जो डॉट होगा अगर ग्राफ पे प्लॉट किया गया है तो इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज़ होंगी या फिर ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन के, इस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। क्या बात समझ आई? वो जो वैल्यू थी ना एक्स और वाई की वैल्यूज कहाँ से मिल रही थी? वो मिल रही थी इन पॉइंट से। इन पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। सिर्फ ये पॉइंट के नहीं, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे सब के सॉल्यूशंस, मतलब सारे के सारे पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। इसका उल्टा भी सही है कि अगर एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे हर सॉल्यूशन को मैं इस लाइन पे प्लॉट कर सकता हूँ। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अरे हाँ ना बोल यार। देखो ये तो हो गई भाई साहब एक लाइन की बात या फिर एक इक्वेशन की बात। जब हम बात करेंगे दो इक्वेशन की तो दो इक्वेशन में क्या होंगे? दो लाइन्स होंगी। क्या होंगी? दो लाइन होंगी। अब दो लाइन को प्लॉट करने के कितने तरीके होते हैं बताता हूँ ज़रा। तो सिर्फ तीन ही केस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें या तो एक दूसरे को कोइंसाइड कर दें। कोइंसाइड कर दें मतलब क्या? एक के ऊपर एक आ जाए। तो ये दो लाइन है, एक लाइन में समझना, पहले लाइन ड्रॉ कर दी फिर उसके ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। या फिर तीसरा केस हो सकता है एक दूसरे को पैरेलल हो, एक दूसरे से पैरेलल हो। तो ध्यान से देखना मैंने क्या बोला था, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस लाइन पे और इस लाइन पे एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों में आ रहा होगा, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी आ रहा है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन ये पॉइंट है और इस लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन भी यही पॉइंट है। मतलब ये दोनों पेयर, ये दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ एक होगा। कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ एक होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन में आ रहा है। अब अगर मैं इस केस में बात करूं तो देखो दो लाइन है, दोनों पे ये पॉइंट आ रहा होगा, दोनों लाइन पे ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी होगा, ये भी होगा, अबे ये भी, 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 अबे सारे ही पॉइंट होंगे। हाँ तो ध्यान से देखो इस सेगमेंट में, इस टाइप में इस केस में क्या हो रहा है? ऐसे कई पॉइंट जो दोनों लाइन में कॉमन है। अगर दोनों लाइन में कई पॉइंट कॉमन है तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अरे हाँ ना बोल यार। अब लास्ट केस की बात करते हैं। देखो इसमें क्या कोई भी पॉइंट कॉमन दिख रहा है? अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो एक्स और वाई की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर दे, दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर दे। मतलब इसमें क्या होगा? नो सॉल्यूशंस। क्या चीज़? इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। और एक बात बता दूं तुम्हें, जिन केस का सॉल्यूशन मिल जाता है, जिन भी लाइन के ग्राफ का सॉल्यूशन मिल जाता है उन्हें हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई साहब? कंसिस्टेंट। ये भी हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट, क्योंकि इसके भी सॉल्यूशन मिल रहे हैं और इसके क्या है? सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अच्छा हाँ जी, इनकंसिस्टेंट। जिसके सॉल्यूशन मिलते हैं उसे कंसिस्टेंट, जिनके सॉल्यूशन नहीं मिलते उन्हें इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब, अगर मुझे ग्राफ ना दिया गया हो, मुझे सिर्फ क्या दिया गया हो? इक्वेशन दी गई हो, क्या सिर्फ इक्वेशन को देख करके मैं बता सकता हूँ कि ये जो लाइन होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसाइड करेंगी या फिर पैरेलल होंगी? तो बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? ध्यान से देखना। अब हमें काम आएंगे इनके कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट बहुत काम आते हैं। अगर A1/A2 का रेशियो मेरा B1/B2 के रेशियो के इक्वल ना हो, नॉट इक्वल्स टू हो, तो ये जो लाइन होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। और अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाए, मतलब तीनों रेशियो इक्वल हो जाए तो लाइन हमारी कोइंसाइड करेंगी। और लास्ट केस, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 तो हो, लेकिन B1/B2 बराबर इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 हो। दो रेशियो इक्वल हो, A1/A2 तो हो बराबर B1/B2 के, लेकिन B1/B2 C1/C2 के बराबर ना हो तो उस केस में लाइंस पैरेलल होंगी। क्या मेरी बात समझ आई? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कॉन्सेप्ट खत्म होता है मेरे हिसाब से। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।